Hello students, I'm Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 2. The chapter name is Change of 100. Dear student, अब तक हम प्रीवियस क्लासेस में इसके पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 5. और जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस पार्ट में कंपेयर किया था वैल्यू ऑफ बॉक्स की और जो कॉइन एंड नोट्स हमें दिए गए थे उनकी वैल्यू को, और वहाँ हमने ये फाइंड किया था कि वो इक्वल हैं या फिर नहीं है. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम सम ऑफ मोर एक्सरसाइजेस करेंगे और देखेंगे कि जो हम नोट्स एंड कोइंस हैं उनका यूज़ करके एक फिक्स अमाउंट बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं. यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे चाहिए 15 रुपीज़, तो आपने क्या किया, एक 10 रुपीज़ का नोट दे दिया और एक 5 रुपीज़ का नोट मुझे दे दिया. देन टोटल अमाउंट कितना हुआ, 10 एंड 5 दैट इज़ 15. सो लाइक दिस वे हम कई सारे जो फिक्स अमाउंट हैं उन्हें क्रिएट करेंगे, डिफरेंट नोट्स का यूज़ करेंगे, डिफरेंट कॉइन्स का यूज़ करते हुए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखिए एक्टिविटी हमारी है राइट डाउन यूजिंग दीज. ओके, लाइक दिस. देखिए जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं हमें कहा गया है 12 रुपीज़ बनाने आपको. यू आर मेकिंग ₹12. टोटल अमाउंट कितना क्रिएट करना है, 12 करना है. तो 12 जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें चाहिए एक तो नोट ऑफ रुपीज़, सम रुपीज़ का नोट चाहिए, एंड कॉइन ऑफ रुपीज़ सम, यानी किसी अमाउंट का हमें नोट लेना है, वन नोट, एंड किसी अमाउंट का कॉइन लेना है कि टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, ₹12. कैसे करेंगे, चलो देखो. हमने लिया 50 रुपीज़ का, सो ये तो पहले ही मोर हो गया. 12 तो लेस देन है ना, और 50 मोर हो गया, सो ये तो पॉसिबल नहीं है. सो कट कर दीजिए, ये वाला नोट तो हम ले ही नहीं सकते. 20 का ले सकते हैं, नो, ये भी 12 से बिगर नोट है, सो वी कैन नॉट यूज़ दिस. ओके, चलो 10 का ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि 10 तो 12 से लेस देन नोट है. सो हमने 10 रुपीज़ का वन नोट ले लिया, नोट ऑफ ₹10. एंड अब हमें कितना और चाहिए, 10 तो हमारे पास हो चुका है, हमें जाना है 12 तक. देन 10 के आफ्टर 11, 12, सो 2 रुपीज़ और चाहिए. तो हम इजीली 2 रुपीज़ का कॉइन ले लेंगे, तो कॉइन ऑफ ₹2. सो द टोटल अमाउंट इज़ 12. सो ऐसे हमें मैक करना है फिक्स अमाउंट को नोट्स का और कॉइन्स का यूज़ करते हुए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट अमाउंट कितना है, 35. एंड कंडीशन इज नोट ऑफ एंड कॉइन ऑफ. इट मीन्स वी कैन यूज़ 2 नोट्स एंड 1 कॉइन. सो हमें बनाने हैं 35 रुपीज़. चलो 50 का तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते बिकॉज ये तो बिगर नोट है. सो हम 20 का यूज़ करते हैं. 20 का हमने 1 नोट ले लिया, यहाँ हम राइट डाउन कर लेते हैं. देन हम 1 मोर 20 करें, देन तो 20 एंड 20 40 होता है, तो हम 1 मोर नोट तो नहीं ले सकते. देन वी कैन यूज़ ₹10 नोट. सो हमने 10 का भी यूज़ कर लिया. टोटल अमाउंट कितना हुआ, 30. हमें कहाँ जाना है, 35 तक. चलो काउंटिंग शुरू करो, 31, 2, 33, 34, 35. ओके, इट मीन्स देखिए 30 आफ्टर 31, 32, 33, 34, 35. सो 5 रुपीज़ कॉइन वी कैन यूज़. ओके, 30 एंड प्लस 5 दैट इज़ आवर अमाउंट, दैट इज़ 35. क्यों, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स क्यों नहीं लिए, हमने 1 रुपीज़ का 1 कॉइन और ले लेते तो ये भी 5 ही होते हैं ना. 2 एंड 2 4 एंड 1 मोर दैट इज़ 5. हमने ये यूज़ क्यों नहीं किया, या फिर हमने 1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स क्यों नहीं लिए, हम ये भी तो कर सकते थे. हमने ये इसलिए नहीं लिया डियर स्टूडेंट्स बिकॉज हमें कहा गया है कॉइन ऑफ, ओनली 1 कॉइन यूज कर सकते हैं उस अमाउंट के लिए. सो हमने यहाँ पे एक तो 20 रुपीज़ का नोट यूज़ किया है, एक 10 रुपीज़ का नोट यूज़ किया है, और एक 5 रुपीज़ का कॉइन यूज़ किया है. और टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट हुआ हमारा 35. चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑफ फिक्स अमाउंट कौन सा आने वाला है. यहाँ पे अब हमें बनाना है 63. ओके, 63 हमें क्रिएट करना है. डियर स्टूडेंट्स, 63 को क्रिएट करने के लिए हमारी जो कंडीशन है वो है नोट ऑफ. इट मीन्स 2 नोट्स का यूज़ करना है, एंड कॉइन ऑफ 2 कॉइन्स का यूज़ करना है. सो वी कैन यूज़ नॉट 50, यस वी कैन, बिकॉज 63 इज़ बिगर नंबर देन 50. सो हमने फर्स्ट नोट लिया है हमारा 50 का ले लिया. देन मैं 20 का यूज़ कर सकता हूँ, 50 के आफ्टर 20 मोर, 60, 70, नो, वो तो वैसे ही इंक्रीज हो गया. सो वी कैन नॉट यूज़ ₹20. देन 10 का करें, चलो हमने 10 रुपीज़ का नोट लिया, तो 50 एंड 10 कितना हुआ, टोटल अमाउंट इज 60. एंड अब हमारी बारी है कॉइन्स की, और हमें अमाउंट कहाँ लेना है, 3 मोर.
क्योंकि 60 हम क्रिएट कर चुके हैं, 3 मोर चाहिए। ऐसे 2 कॉइन्स को फाइंड कीजिए। चलो हम 5 का कॉइन ले लेते हैं, ये तो वैसे ही मैक्सिमम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 60 एंड 5 दैट इज 65, सो वी कैन यूज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। हमने 2 रुपीज़ का कॉइन यूज़ किया, यस 62, एंड 1 का मोर दैट इज 63, सो वी कैन ईजिली से कि हम ले सकते हैं एक 50 रुपीज़ का नोट, एक हम ले सकते हैं 10 रुपीज़ का नोट, एंड एक कॉइन ऑफ ₹2 एंड एक कॉइन ऑफ ₹1। द टोटल अमाउंट इज 63। तो देखा डियर स्टूडेंट कैसे हम डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स का यूज़ कर रहे हैं और फिक्स अमाउंट को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अमाउंट को फाइंड करें, दैट इज 87। कंडीशन देखिए, नोट ऑफ इट मीन्स 3 नोट्स का हमें यूज़ करना है, एंड कॉइन ऑफ और 2 कॉइन्स का हमें यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। नोट ऑफ इट मीन्स 87, सो वी कैन ईजिली यूज़ द 50 रुपीज़ नोट, बिकॉज 87 मोर नंबर है ना, 50 तो लेस होता है। सो 50 के आफ्टर मैं 20 का नोट यूज़ करूँ तो 50 के आफ्टर 10 मोर 60, 10 मोर 70, सो वी कैन ईजिली यूज़, क्योंकि अभी भी हमारा नंबर स्मॉल है। चलो फिर 10 मोर यूज़ करें, देन 10 मोर, टोटल अमाउंट इज 80 रुपीज़ हमने कंप्लीट कर लिए। सो वी कैन ईजिली से कि हम 50 रुपीज़ का नोट भी ले सकते हैं, हम 20 का भी लेंगे, और 1 नोट हम 10 रुपीज़ का भी यूज़ करेंगे, टोटल अमाउंट 80। अब हमें चलना है 7 तक, 87 तक, और कंडीशन है 2 कॉइन्स की। कैन वी यूज़ 5 के 2 कॉइन्स? नो, दैट द वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ goes as 10 and the total amount goes as 90, so we can't use 5 rupees 2 coins. Okay, we can use 5 rupees 1 coin. Yes, we can, because अगर हमने यहाँ पे 5 रुपीज़ ऐड किया then the total amount होता है 85. So ये भी लेस है, so we can use 5 रुपीज़ coin. अब हम चलेंगे 87 तक। क्या 1 रुपीज़ ऐड करूँ? No, 85 and 1 goes as 86, so that is not our amount. Okay, so we can use 1 रुपी कॉइन। ओके, अब हम क्या करेंगे? 2 रुपी का कॉइन यूज़ करेंगे। तो हम इजीली कह सकते हैं 85 एंड 2 द टोटल अमाउंट इज एज 87, सो वी राइट हेयर द कॉइन ऑफ 2। इट मीन्स 50 का 1 नोट, 20 का 1 नोट, 10 का 1 नोट, एंड 5 का 1 कॉइन, एंड अनदर कॉइन विल बी आवर 2 रुपी कॉइन। द टोटल अमाउंट इज एज 87। तो डियर स्टूडेंट देखा कैसे डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स का यूज़ हमने किया है, और नोट्स की जो टोटल अमाउंट था उसे क्रिएट कर लिया। चलो अब नेक्स्ट की ओर चलें। यहाँ हम देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट इज एज 91। सो नोट 1, 2, 3 नोट्स वी कैन यूज एंड 1 कॉइन वी कैन यूज। ओके, सो वी कैन यूज द नोट ऑफ 50 इजीली, कर सकते हैं ना 50 का यूज़, क्योंकि वो एक लेस अमाउंट है देन 91। ओके, वी कैन यूज 20 नोट आल्सो बिकॉज टोटल अमाउंट इज 70। वी कैन यूज ₹10, यस और नो, थिंक कीजिए, क्योंकि हमारे पास में यूज़ कर सकते हैं हम ओनली 3 नोट्स, 1 एंड 2 नोट्स हमने यूज़ कर लिए। अब हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स है 1, बट उसकी वैल्यू कितना होनी चाहिए? उसकी वैल्यू होनी चाहिए 20 के आसपास, बिकॉज क्योंकि हमने 70 का अमाउंट तो क्रिएट कर लिया, अभी भी हमें 91 होने के लिए कितने चाहिए? 80, 90 एंड 1, यानी कि इट मीन्स 21 रुपीज़ हमारे लेस हो रहे हैं, और हम 1 कॉइन भी यूज़ करेंगे। तो 1 कॉइन तो ईजिली वी कैन यूज़ कॉइन ऑफ 1, कर सकते हैं ना, और 20 का नोट ले लेंगे। सो 20 को जब हमने ऐड किया, टोटल अमाउंट इज 90 एंड 1 दैट इज आवर 91। सो वी कैन राइट हेयर नोट ऑफ 50, नोट ऑफ 20 एंड 1 नोट मोर 20 एंड कॉइन ऑफ 1। सो दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ 91। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट अमाउंट की ओर। Here we can see the total amount as 100. You can use note of numbers 2 नोट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। टोटल अमाउंट आपको 100 क्रिएट करना है। क्या मैं 20 का यूज़ करूँ? नो, 20 एंड 20 दैट इज़ 40, सो नॉट पॉसिबल। 20 एंड 10 दैट इज़ 30, 50 एंड 20 दैट इज़ 70, 50 एंड 10 दैट इज़ 60. So what can I do for make 100? So easily we can use 50 and 50. देखा था ना हमने 50 and 50 के 2 नोट्स मैक 100. So we can easily say note of 50 and add by note of 50 the total amount goes as 100. So it is our right आंसर। तो डियर स्टूडेंट देखा आपने कैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स का यूज़ किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स का यूज़ किया है, और एक फिक्स अमाउंट को क्रिएट करना सीखा है। ये चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं? इससे हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि नोट्स एंड कॉइन्स को कैसे काउंट किया जाता है, उनकी टोटल वैल्यू को कैसे
फाइंड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।